बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू SEU स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा जो मैंने अभी तक आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे वाली मेरी एल्बम जो है पेज के ऊपर उसमें पूछे हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरा पेज स्पोकन इंग्लिश और उर्दू के नाम से फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं और इस पर मैं व्हेन एवर आई गेट टाइम तो मैं ये इस एल्बम के अंदर ये डालता रहता हूँ पोस्ट्स, और कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है उसकी वजह भी साथ में आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे, वेयर डैश ही वर्क? ऑप्शन ए डज, डोंट, इज, डू। वेयर डज ही वर्क, डज नंबर वन और यू कैन से ए इज करेक्ट। डज ही वर्क इसलिए क्योंकि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट सिंपल के अंदर डज लगता है। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है। जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, सवाल किया जा रहा होता है, तो उसके अंदर डू के बजाय डज लगता है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्योंकि ही था इसलिए हमने डज का इस्तेमाल किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आई डोंट नो वेयर शी इज। आई सपोज शी डैश गॉट स्टक इन ट्रैफिक। माइट हैव, कैन हैव, मस्ट हैव, शुड हैव। आई डोंट नो वेयर शी इज, मुझे नहीं पता वो किधर है, वो कहाँ है। आई सपोज शी माइट हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक। मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि वो शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। ठीक है, वो शायद ट्रैफिक में फंस गई थी या फंस गई होगी, तो इस वजह से मुझे नहीं पता कि वो किधर है, लेकिन मेरे ख्याल से वो ट्रैफिक में होगी। अब यहाँ पर कैन हैव, मस्ट हैव, शुड हैव तीनों इसलिए नहीं लगे। कैन हैव जो है वो एक्चुअली पॉसिबिलिटी को या एबिलिटी को शो करने के लिए आता है कैन। ठीक है। मस्ट आता है किसी चीज़ का आपने एक काम लाजमी तौर पर करना है। ठीक है, ज़रूरी है वो काम करना आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी तौर पर आपको लाजमी तौर पर कर लेना चाहिए एक काम, उसके लिए मस्ट आता है। तो इसलिए मस्ट भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं पैदा कर रहा। शुड का मतलब होता है कि कोई आपका ऑब्लिगेटरी काम होता है, कोई काम आपको करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए शुड आता है। तो माइट आता है इसलिए कि कोई काम आपको करने का एक अंदेशा होता है कि शायद आप वो काम करेंगे, शायद आप वो काम नहीं करेंगे, आप श्योर नहीं होते। तो चूंकि यहाँ पर वो इस सेंटेंस के अंदर ही हिंट है, आई सपोज से मतलब ये है कि सब्जेक्ट आई वो श्योर नहीं है। तो आई सपोज से उसने हिंट दी है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कि शी के बाद कैन हैव, मस्ट हैव, शुड हैव में नहीं आएगा कुछ भी, बल्कि माइट हैव आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो श्योर नहीं। आई माइट हैव, आई सपोज शी माइट हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक। नेक्स्ट वन वी हैव एज ही ड्राइव्स क्वाइट डैश बट हिज ब्रदर ड्राइव्स रियली डैश। यानी कि he drives quite slowly but his brother drives really fast। ठीक है, अब यहाँ पर स्लोली फास्ट भी है, स्लो फास्ट भी है, स्लोली फास्टली भी है और स्लो फास्टली भी है। इन चारों में से ए सही है, बाकी के सारे गलत हैं। उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि स्लोली भी एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है और दोनों जगह पर एडवर्ब लगेगा। ही ड्राइव्स क्वाइट स्लोली, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा लफ्ज़ लगेगा जो कि उसकी ड्राइव करने के एक्शन को मॉडिफाई करे, यानी कि उसके एक्शन ड्राइव करने का, वो किस तरीके से गाड़ी चलाता है और उसका भाई किस तरीके से गाड़ी चलाता है, इन दोनों के एक्शंस को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड आएगा वो एडवर्ब कहलाता है। अब स्लो का एडवर्ब स्लोली है, जबकि फास्ट का एडवर्ब फास्टली नहीं है बल्कि फास्ट है, क्योंकि फास्ट एक इरेगुलर एडवर्ब है, एक इरेगुलर वर्ड है जिसका एडवर्ब इरेगुलरली बनता है। ये ली के ज़रिए या किसी नॉर्मल जो आपका एक रूल होता है उसके ज़रिए नहीं बनता। स्लो रेगुलर है तो उसमें स्लोली एक जो रेगुलर एक आपका एक रूल है उसके ज़रिए बना है स्लो का एडवर्ब स्लोली, जबकि फास्ट का एडवर्ब फास्टली नहीं होता बल्कि वो फास्ट ही होता है। ये एक इरेगुलर फॉर्म हो गई फास्ट की। ठीक है, ही ड्राइव्स क्वाइट स्लोली बट हिज ब्रदर ड्राइव्स रियली फास्ट।
दोनों जगह स्लोली फास्टली नहीं आएगा क्योंकि फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट होता है. लेट्स मूव टू द अदर वन. I drink coffee dash twice a day, two times for a day, two times day, twice in day. तो इसके अंदर ए सही है ट्वाइस अ डे, यानी कि मैं दिन में 2 मरतबा कॉफ़ी पीता हूँ. आई ड्रिंक कॉफ़ी ट्वाइस अ डे. यहाँ पर ट्वाइस अ डे जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है. टू टाइम्स फॉर अ डे ये भी गलत है, टू टाइम्स डे भी गलत है, ट्वाइस इन डे भी गलत है. जो कि बोला जाता है जिस तरीके से ट्वाइस अ डे, ट्वाइस का मतलब होता है 2 मरतबा, अ डे मतलब एक दिन में. ठीक है. ट्वाइस इन डे नहीं बोला जाता. ठीक है. टू टाइम्स डे ये भी नहीं बोला जाता. टू टाइम्स फॉर अ डे 2 मरतबा एक दिन के लिए ये भी नहीं बोला जाता. ट्वाइस अ डे इस तरीके से बोला जाता है. तो ये करेक्ट आंसर है. लेट्स मूव टू दी अदर वन. डेट इज, अच्छा मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको डाउन फील हो रही होगी, मुझे मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है वीडियोस अपलोड किए हुए. इस वजह से कोशिश करके मैं वीडियो बना रहा हूँ. आई होप आप लोग इसको थोड़ा सा बेयर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डैश दे फ्रॉम इज आर इजंट एम, यानी कि वो कहाँ से हैं, वो कहाँ से हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से है, वो कहाँ से हैं. तो इसके लिए अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो दे है, इसलिए दे के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से आर लगता है. तो वेयर आर दे फ्रॉम आएगा, इज नहीं होगा, इजेंट नहीं होगा, एम नहीं होगा, एम आई के साथ लगता है. इज जो है वो ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ लगता है. दे के साथ आर लगता है, इसलिए वेयर आर दे फ्रॉम, वो कहाँ से हैं. नेक्स्ट वन. Question of the day. If I had more time, I dash do more exercise. Will, would, want to, am going to. If I had more time, अगर मेरे पास मज़ीद वक्त होता तो मैं क्या करता, मैं मज़ीद एक्सरसाइज करता, मश्क करता. ठीक है, वर्जिश करता. तो आई के साथ वुड लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस की सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें फर्स्ट क्लॉज आपका पास्ट सिंपल में होता है और सेकंड क्लॉज में आपके वुड लगता है और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज यानी कि पहला जुमले का पहला जुज, पहला हिस्सा जो है, उसमें सेकंड फॉर्म हैव की हैड लगी है. इफ़ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास मज़ीद वक्त होता. और फिर वुड के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आई वुड डू मोर एक्सरसाइज. इसमें विल नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा, सिंपल सी इसकी वजह है कि इसका फॉर्मूला यही है कि इसमें वुड लगता है. ठीक है, विल नहीं लगता. ठीक है, विल उस वक्त लगता है जब आप फ्यूचर में कोई काम फॉर श्योर करने वाले होते हैं, श्योरिटी के साथ. लेकिन यहाँ पर तो आप एक वो बात बता रहे हैं जो कि आपने की नहीं है, एक फर्जी, एक शर्तिया बात कर रहे हैं. अगर तो होता आपके पास वक्त तो फिर आप ये कर लेते. तो इसके अंदर आप करेंगे फॉर श्योर, इस किस्म की कोई बात नहीं है. इस वजह से भी सेंस समझ में आती है. तो विल जो है श्योरिटी के लिए लगता है. वुड जो है वो अनश्योर जब बंदा होता है या लिटिल बिट श्योर हो, ज़्यादा वो ना हो, मतलब कंप्लीटली 100% श्योर ना हो बंदा, तो उसके लिए वुड लगता है. आई वुड डू मोर एक्सरसाइज, मैं मज़ीद मश्क या वर्जिश करता. If he dash 1 minute later, he dashed the train. If he had arrived, would have missed the train. If he arrived, would have missed the train. If he would have arrived, would have missed the train. Or if he would arrive, he would miss the train. नहीं, कौन सा सही है इसमें? तो इसके अंदर if he had arrived 1 minute later, he would have missed the train. ये जो है वो सही है. उसकी क्या वजह है? ये कंडीशनल का थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस है. तो उसका फॉर्मूला ये है कि फर्स्ट क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट लगता है, जबकि सेकंड क्लॉज के अंदर वुड के साथ परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कह लें इसको, या परफेक्ट टेंस कह लें, या वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म कह लें, जिस तरीके से भी आपको समझ में आता है.
सेकंड क्लॉज में वुड हैव लगेगा और वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट लगेगा। कंडीशनल की ये थर्ड टाइप है कि अगर तो वो 1 मिनट मजीद लेट आया होता, ठीक है, पहुंचा होता, आया होता, तो वो उसकी जो है वो ट्रेन छूट जाती, मिस हो जाती। क्वेश्चन ऑफ द डे नंबर 5 है ये। अच्छा जी, हुज बैग इज दिस, इट्स डैश, द माइन, माइन, माई, ऑफ मी। अच्छा, यहां पर लगेगा माइन। माइन क्यों सही है? इट्स माइन क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेटिव पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं इसको। और जब कोई नाउन जिसके मुतालिक आप अपनी निस्बत बयान कर रहे होते हैं, अपनी तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि ये मेरा है, ठीक है, ये मेरा पेन है, ये मेरा बैग है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के अंदर, और वो नाउन मौजूद नहीं होता आपके सेंटेंस में क्योंकि उस नाउन का जिक्र पहले आ चुका होता है। जैसे कि यहाँ पर बैग में आप देख सकते हैं, उस बैग इज दिस, पहले वाले सेंटेंस में बैग का जिक्र आ चुका है। तो दोबारा आप नहीं कह रहे कि दिस इज माई बैग या इट्स माई बैग, नहीं कह रहे आप, बल्कि आप बैग चूंकि पहले लफ्ज आ चुका है, सिर्फ ये कह रहे हैं आप ये मेरा है। तो जब आप सिर्फ मेरे की बात करते हैं तो मेरे के लिए वर्ड जो है वो माइन है। माई उस वक्त आता जब आप लफ्ज बैग का जिक्र करते, इट्स माई बैग। लेकिन आप चूंकि बैग का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इट्स माइन कह रहे हैं आप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हैं कि मेरा है, तो इसलिए माइन आएगा यहाँ पर। द माइन यूं नहीं होगा क्योंकि माइन एक पजेसिव प्रोनाउन है और इसके साथ जो है वो आर्टिकल दा नहीं लगता। ऑफ मी भी गलत है,